रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। जैसे हमारे सामने एक नंबर है 2.5, ये एक डेसिमल नंबर है। ये नंबर्स हमारे पास कैसे आते हैं? जब हम किसी नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो उसका फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 5 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि हमें जवाब में एक डेसिमल नंबर देगा। तो हमने ये देखना है कि हम इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो करते हैं। नंबर लाइन इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसके दोनों तरफ आप इस तरह के एरो हेड्स देख रहे होंगे। इन एरो हेड्स का मतलब है कि हम इस नंबर लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर हमें यहाँ पर 4 के बाद 5 चाहिए तो हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम बिल्कुल मिडल में 0 रखते हैं और 0 से बराबर फासलों पर हम बाकी नंबर्स को रखते जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक नंबर लाइन आती है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास कंप्लीट नंबर्स हैं, यानी होल नंबर्स रखे हुए हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह का नंबर इसके ऊपर प्लॉट करना हो, जैसे 2.5 है, ये एक डेसिमल नंबर है जो कि एक कंप्लीट नंबर नहीं होता। इसे हम नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर प्लॉट करेंगे? इसे 2 के ऊपर प्लॉट करेंगे या 3 के ऊपर प्लॉट करेंगे? कहाँ पर करेंगे? तो अगर हम इस नंबर को गौर से देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2.5 है, यानी 2 के बाद भी थोड़ा सा ऊपर ये नंबर है, लेकिन ये 3 से लेस है, यानी 3 से छोटा है। इसका मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान में ये जो जगह हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर कहीं ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर किस तरह से आएगा? हम दोबारा से 2 और 3 के दरमियान में भी पार्टीशन करेंगे। और ये पार्टीशन किस तरह से करेंगे, इसे हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हमने रखा है 2 और यहाँ पर है 3। हमने दोनों नंबर्स के दरमियान में 10 इक्वल डिविजन्स करनी है। ज़्यादातर जब भी हमने नंबर्स के दरमियान में डिवीजन करनी हो तो हम 10 इक्वल डिविजन्स ही करते हैं। अगर हम 2 और 3 के दरमियान में 10 इक्वल डिविजन्स करना चाहते हैं तो पहले हम बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ इक्वल हाफ्स हैं और यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, लेकिन हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये नंबर कहाँ पर आता है। तो 2 के बाद 0.5 है, तो हमने 5 स्टेप्स और काउंट करने हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो 2.5 यहाँ पर आएगा बिल्कुल मिडल में। तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स के दरमियान वाली स्पेस में आते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने डिवीजन की है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल हमने हाफ किया है या 0.5 आया है 2.5, उसे हम थोड़ा सा उस लाइन को बड़ा रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 2 से 2.5 तक और 2.5 से 3 तक बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट्स हैं। तो जब हम इस तरह से बाकी नंबर्स के दरमियान में भी डिवीजन कर लेंगे तो हमारी नंबर लाइन कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एक नंबर लेते हैं 0.7। अब 0.7 का मतलब है कि हमने 0 से स्टार्ट करना है और जैसा कि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने 0 से राइट साइड की तरफ 7 नंबर्स को काउंट करना है या 7 स्टेप्स को काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब है कि 0.7 यहाँ पर आएगा। इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं -0.5। अब ये नेगेटिव नंबर है तो हमने 5 स्टेप्स 0 से लेफ्ट साइड की तरफ काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा -0.5। इसके अलावा हमें ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि जो 0.5 होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है। तो -0.5 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में जो थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी सी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम नंबर लेते हैं 2.3। 2.3 का मतलब है कि हमने 2 से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नंबर है तो 2 से राइट साइड की तरफ 3 स्टेप्स तक जाना है। तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 2.3। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब हम प्लॉट करेंगे -2.3। अब -2.3 का क्या मतलब है कि हमने -2 से
3 स्टेप्स लेफ्ट साइड की तरफ काउंटिंग करनी है। 2.3 में हमने क्या किया, 2 से 3 स्टेप्स राइट साइड की तरफ काउंटिंग की, जबकि -2.3 के केस में लेफ्ट साइड की तरफ काउंटिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -2.3। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। अब इसी चीज़ को हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू की मदद से समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर हर दो नंबर्स के दरमियान में कितनी डिविजन्स की हैं, 10 डिविजन्स की हैं या 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं। इस बात का क्या मतलब है, जब भी हमारे पास कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ आता है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 42.3, तो इसके अंदर ये जो 2 है ये वंस प्लेस पे होता है, जबकि ये जो 4 है ये टेंस प्लेस पे होता है। लेकिन डेसिमल नंबर के बाद ये वाला जो डिजिट है ये होता है टेंथ्स प्लेस पे, TENTHS, टेंथ्स प्लेस पे। तो इस बात का यही मतलब है कि हमने यहाँ पर 10 जो डिविजन्स की हैं उनके अंदर हमने इसको प्लॉट करना है। इसी तरह से अगर हम कोई नंबर लेते हैं 4.25, तो इस नंबर में अब जो डेसिमल नंबर के बाद वाला 2 हमें नज़र आ रहा है, ये किस प्लेस पे होगा, ये टेंथ्स प्लेस पे होगा, जबकि इसके बाद जो 5 है ये हंड्रेड्स प्लेस पे होगा। तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरह का डेसिमल आ जाए तो हमने फिर 4 और 5 के दरमियान में 100 डिविजन्स करनी है और फिर उसके बाद 25 स्टेप्स काउंट करने हैं। इसी तरह से अगर आ जाए 2.23, तो इसका मतलब है ये 2.25 कर लेते हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर 2 और 3 के दरमियान में है। लेकिन जैसा कि हमें 10th और 100th दोनों डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो हम 2 और 3 के दरमियान में 100 डिविजन्स करेंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे और उसमें से 25th पार्ट पर जाकर ये नंबर आएगा। जिस तरह से हमने 2.3 के केस में देखा कि 2 और 3 के दरमियान में हमने 10 डिविजन्स की थी, क्योंकि ये 10th प्लेस वाला नंबर था, और उसके बाद हमने थर्ड स्टेप पर जाकर उस नंबर को मार्क किया। तो जैसा कि 100 डिविजन्स को यहाँ पर बनाना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने 10th के लिए डिविजन्स की हैं बिल्कुल इसी तरह हमने 100 डिविजन्स करके यहाँ पर 25th का मार्क करना होता है, या जो भी हमें नंबर दिया हो हम उसके हिसाब से वहाँ पर मार्क करते हैं। इसके अलावा हम नंबर लाइन को यूज़ करते हुए डेसिमल्स की नंबर्स की ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, यानी उन्हें तरतीब से भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, राइट 2.5 -1.3 0.1 एंड 4.0 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम जानते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि हमने सबसे छोटे नंबर से शुरू करना होता है और लार्जेस्ट नंबर तक जाना होता है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उलट होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो एक नंबर लाइन ले आएंगे और इस तरह से इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे। पहला नंबर है 2.5, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो 5 स्टेप्स हमने राइट साइड की तरफ काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 2.5 इस तरफ आएगा, इसके ऊपर इसे प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -1.3, -1 यहाँ पर है, नेगेटिव नंबर है इसलिए हम लेफ्ट साइड की तरफ 3 स्टेप्स काउंट करेंगे, 1 2 3, तो -1.3 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट नंबर है 0.1, यानी 0 से एक स्टेप राइट साइड पे, तो ये नंबर आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट नंबर है 4.0, यानी 4 से हमने 0 स्टेप्स राइट साइड की तरफ काउंटिंग करनी है, इसका मतलब है हमने 4 के ऊपर ही रहना है। अब हमने इन तमाम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया है। अब अगर हम इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो हम यहाँ से यानी कि लेफ्ट से राइट हम इन नंबर्स को रीड करेंगे। तो ये आ जाएगा -1.3, 0.1, 2.5 और 4.0। तो ये हमने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर्स लिख दिए हैं। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो इन्हीं नंबर्स में अब हमने लार्जेस्ट नंबर पहले लिखना है, यानी 4.0, 2.5, 0.1 और -1.3। तो इस तरह से अगर हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को प्लॉट कर दें तो वहाँ से हम आसानी से उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी ऑर्डरिंग में नंबर लाइन का क्या किरदार है। तो आज का हमारा टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन।